किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ जाइए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन। कंधों को विश्राम दीजिए, रिलैक्स करिए। कमर को, निचले भाग को थोड़े से आगे की ओर खींचिए। कमर गर्दन सीधी। आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। कुछ समय इसी अवस्था में रहने की कोशिश करेंगे। हम योग की तैयारी कर रहे हैं, योगा करेंगे। और मन ही मन अपने ध्यान को अपने सांसों पे लेके आइए। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 हम एक बार गुरु ब्रह्मा मंत्र बोलेंगे। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में ले आइए। हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीये मामृता। दोनों हाथों को रब करिए और कुछ क्षण के लिए हाथों को पूरे फिर शरीर पे, पहले आंखों पर रखिए कुछ क्षण, फिर पूरे शरीर पर एक बार रब करिए।
धीरे से आंखें खोल जाएंगे। हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे। कपालभाति को अपने कमर गर्दन सीधी रखनी है। शरीर में कहीं पर भी कोई तनाव नहीं होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, गर्दन को सामने की ओर। हम एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे। ठीक है, पैसिव इनहेलिंग एंड रैपिड एक्सहेलिंग। ठीक है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना है। स्ट्रोक्स, आपको अपने स्ट्रोक्स बाहर निकालने की आवाज आनी चाहिए। जैसे अभी मैंने जल नीति किया, वो एक क्रिया है, उसी तरीके से कपालभाति को भी क्रिया कहा गया है हमारे पुराने ग्रंथों में। ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये क्रिया से आपका फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन और नॉस्ट्रल्स का पैसेज क्लीन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, चलिए, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती इसको। पीरियड डेज में लेडीज को अवॉइड करना है। जिनकी पेट की कोई सर्जरी हुई है, हर्निया, इस तरीके से कोई सर्जरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको अवॉइड करना है। और ये एम्प्टी स्टमक किया जाता है, खाली पेट। स्टार्ट करने लगे हैं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्टार्ट करिए कपालभाति पहला राउंड। एक लंबा गहरा सांस भरिए। एक्सेल एक्सेल एक्सेल। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे और बाह्य कुंभक लगाएंगे। एनल मसल्स को ऊपर खींचिए, मूल बंद। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाइए। क्वेश्चन रुकने का प्रयास करिए। जलंधर बंद के थ्रू रुकिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। विश्राम करें। एक लंबा गहरा सांस भरिए और धीरे से अपनी दोनों नासिकाओं से निकालिए। हम कपालभाति का दूसरा राउंड करने जा रहे हैं। स्टार्ट करिए। लंबा गहरा सांस भरिए। एक्सेल। सांसों को बाहर निकालिए। कुछ क्षण रुकें। लंबा गहरा सांस भरिए। कुछ क्षण रुकें। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में।
तीसरा राउंड करेंगे कपालभाति का। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए और रैपिड एक्सेलिंग करिए। लंबा गहरा सांस बाहर निकालिए। सांस भरिए। विश्राम करिए। कपालभाति का जो प्री प्रैक्टिस होती है वो हम एक बार करेंगे। वैसे तो हमने कपालभाति अपना 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, बट कई बारी दोनों नॉस्ट्रल्स में अंतर होता है, तो उसको एक बारी चेक करेंगे। अभी हमने दोनों नॉस्ट्रल से किया। अब हम प्रणव मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे और पहले राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली सिर्फ एक्सहेलिंग करेंगे। कमर गर्दन सीधी रखिएगा। लेट्स स्टार्ट। विश्राम करें। अब हम अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर देंगे, राइट से रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे। स्टार्ट करेंगे। विश्राम करेंगे। हमने कपालभाति की क्रिया को कंप्लीट कर लिया। अब हम 3 बार अग्निसार प्राणायाम करेंगे। दोनों घुटनों पर अपने हाथों को रख देंगे, हल्का सा आगे की ओर बेंड करेंगे। ठीक है, सेम कपालभाति वाले प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, एक लंबा गहरा इसमें सांस भरेंगे, एक लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। ठीक है, हमने जल अंदर बंद लगा लिया है। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर। स्टार्ट। सांसों को रोककर कुछ क्षण पेट को अंदर बाहर करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। विश्राम। 2 बार और करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से, सांसों को बाहर निकालिए। विश्राम। एक राउंड और करेंगे।
अग्निसार क्रिया का। लंबा गहरा सांस भरिए, सांसों को बाहर निकालिए। स्टार्ट। विश्राम। अब हम पहले सेक्शनल ब्रीदिंग करेंगे। सेक्शनल मीन पहले एब्डोमिनल, फिर थोरासिक, फिर करिकुलर। ठीक है। हम प्राणायाम में इन तीनों के ऊपर ही फोकस करते हैं। जैसे इधर हमारी लेफ्ट दाई तरफ है पीड़ा नाड़ी, और बाई तरफ है पिंगला नाड़ी, और रीढ़ के बीचों बीच है सुषमा नाड़ी। तो कहा जाता है जब ईड़ा और पिंगला सामान्य हो जाती है, इनके ब्रीदिंग पैटर्न सामान्य हो जाते हैं, तो हमारी सुषमा नाड़ी एक्टिवेट होती है। और जब सुषमा नाड़ी एक्टिवेट होती है तो हमारे कुंडलिनी का जागृत होता है। कुंडलिनी का स्थान है हमारे मूल मूल आधार चक्र पे, जो हमारी रूट है, बेसिस है बॉडी की। उधर एक चक्र माना गया है, उसको अगर आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो एक बहुत लंबा गहरा टॉपिक है। बहुत लोग प्राणायाम इसीलिए करते हैं कि वो अपनी कुंडलिनी को जागृत करता है। मेडिटेशन से भी की जाती है, कुछ मंत्रों के द्वारा, और कुछ बेसिक जो प्लानिंग है, उसको बेसिक जो स्टार्टिंग है वो हम प्राणायाम से करेंगे। किसी भी चीज को सोच के नहीं करेंगे कि अरे हम अपनी, पहले आप ब्रीदिंग पैटर्न को अच्छा कर लीजिए, उसके बाद आपकी सुषमा नाड़ी एक्टिवेट होगी, फिर आपकी कुंडलिनी जागृत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। पहले सेक्शनल ब्रीदिंग से स्टार्ट करेंगे, फिर तभी हम प्राणायाम स्टार्ट करेंगे अपने। पहले लंबा गहरा सांस भरेंगे, बहुत ही इजी है। ये बेसिक प्रैक्टिस बताई गई है, पहले आप योगिक ब्रीदिंग सीखें, उसके बाद ही आप प्राणायाम कर पाएंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, पेट को फुलाइए मैक्सिमम। जब पूरा सांस भर जाए तो रुक जाइए, पेट को भी वहीं रोक लीजिए, ब्रीदिंग को भी रोक लीजिए, होल्ड करें, कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, पेट को पिचकाएंगे, कुछ क्षण रुकेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे, दूसरा राउंड करेंगे एब्डोमिनल ब्रीदिंग का। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, पेट को बिल्कुल खाली करेंगे, एब्डोमिनल रीजन को पिचकाएंगे पेट को। जितनी देर आप मैक्सिमम रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। फाइनल राउंड करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए, सांसों को बाहर निकालिए, होल्ड, विश्राम। आंखें बंद करके अपने ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए कि जब आप सांस भर रहे हैं,
चलिए, अब हम सेकेंड स्टेज करेंगे। अपने लंग्स को एक्सपैंड करना है हमें। जब सांस भरेंगे तो अपनी चेस्ट को और इनहेंस करेंगे। स्टार्ट करें। पेट वहीं रहेगा, पेट को नहीं फुलाएंगे। सांसों को बाहर निकाल के रिलैक्स करिए। अब हम दूसरा राउंड करेंगे अपने करिकुलर रीजन, सॉरी, अपने सेक्शनल ब्रीदिंग हो गई, एब्डोमिनल, थोरासिक, थोरासिक रीजन पे होल्ड करेंगे। इनहेल करके थोड़ा सा होल्ड करिए। लंग्स को मैक्सिमम एक्सपैंड करने की कोशिश करें। कुछ क्षण रुके। जब पूरा सांस भर जाए तो एक बार और करेंगे। सांस भरिए। पेट पे आप अपने हाथ को रख सकते हैं। दूसरे हाथ को आप अपने हृदय के पास रख सकते हैं। स्टार्ट करें। सांस भरिए। लंग्स को एक्सपैंड करिए। फिर विश्राम करिए। अब हम थर्ड स्टेज ऑफ जॉगिंग ब्रीदिंग करेंगे। दोनों हाथों को आप ऐसे रखना चाहें। सांस भरेंगे, पेट को नहीं फैलाएंगे, ठीक है। और लंग्स को प्लस हम अपने करिकुलर रीजन को, जो अपने सर्वाइकल रीजन है, उसको, उसके अंदर ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाना है। स्टार्ट करेंगे। सांस भरिए और रुक जाइए। सांस छोड़िए, विश्राम करिए। दो बार और करेंगे। सांस भरिए। फिर सांस भरिए। फाइनल राउंड करेंगे। कंधों को ऊपर ले जाइए, सांस भरिए और कंधों को ऊपर ले जाइए। विश्राम। जब आप यौगिक ब्रीदिंग कर लेते हैं, उसके बाद यू आर रेडी फॉर व्हाट? प्राणायाम। उससे पहले आप प्राणायाम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कौन से रीजन को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो टाइम कम है, तो इसलिए मैं, हम भस्त्रिका प्राणायाम करने जा रहे हैं। भस्त्रिका को प्राणों को एक्टिवेट करने के लिए अब हम पहले अपनी पिंगला नाड़ी के ऊपर वर्क करेंगे। पीड़ा, पिंगला, और फिर रीढ़ को बीच बीच सुषमा। अपने राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम दाई नासिका को बंद करें और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करें। स्टार्ट करें। आईज क्लोज। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे राइट नोस्ट्रल से। दोनों नोस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड करेंगे। अब दाई नासिका से सांस को बाहर निकालेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालिए।
अब बाह्य कुंभक लगाएंगे, दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करिए। विश्राम करिए। दाई नासिका को बंद करेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं नासिका को बंद करिए। लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए। बाई नासिका से सांस भरिए, सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। रैपिड, जितनी अपनी क्षमता के अनुसार स्टार्ट करेंगे। लंबा गहरा सांस भरिए दाई नासिका से, दोनों नासिकाओं को बंद करिए, रुकिए। अब बाई नासिका से सांस को बाहर निकालिए। कुछ क्षण रुकें। फिर विश्राम। अब हम भस्त्रिका की दूसरी स्टेज करेंगे, दूसरा भाग करेंगे। सेम प्रणब मुद्रा बनाएंगे। प्रणब मुद्रा के बाद अब आप अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे बाई नासिका से, बाएं को बंद करके दाई नासिका से सांस को बाहर निकालें। फिर यही सेम प्रक्रिया बाई नासिका से करेंगे। फिर दाई नासिका से बाहर निकाल दें। ऐसे 2 बार और करेंगे। स्टार्ट। विश्राम। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। दोनों नासिक रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल, फोर्सफुली एंड रैपिड, ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार, विद दी कॉन्ट्रा इंडिकेशन। लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। सांसों को बाहर निकालेंगे दोनों नासिकाओं से। अब बाह्य कुंभक लगाएंगे। फिर विश्राम करेंगे। अगर पैरों को खोलना चाहें तो आप पैरों को खोल सकते हैं, दंडासन में बैठ सकते हैं। साइड में अपने पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा सा क्लॉकवाइज रोटेशन कर लीजिए पंजों को। फिर एंटी क्लॉकवाइज, थोड़ा सा अप एंड डाउन कर लीजिए पंजों को, घुटनों को ऊपर नीचे। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करने जा रहे हैं। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम एक ही बात है। पुराने ग्रंथों में नाड़ी शोधन कहा गया है इसको। इसको आप लर्न करिए। ये बेस्ट पार्ट ऑफ हमारी योगिक टेक्स्ट है, उसके अंदर है। पहले प्रणब मुद्रा, लाइक दिस।
राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस भरना है, मन ही मन काउंट करना है। और फिर दाई नासिका को बंद कर दिया, बाई नासिका से आराम आराम से सांस को बाहर निकाल। फिर सेम प्रक्रिया हम अपने बाई नासिका से करेंगे। फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से सांस को बाहर निकाल। फिर कंटिन्यू करेंगे, 3 से 5 राउंड मनी मन करते जाइए, जल्दबाजी नहीं, आराम से। जितना सांस भरेंगे उसका दुगना बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। करिए स्टार्ट। विश्राम। अब ये हमारे बेसिक जो बेस्ट प्राणायाम बोले गए हैं वो हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब हम सूर्य भेदी प्राणायाम करने जा रहे हैं। देखिए, दाईं तरफ है चंद्र नाड़ी और बाईं तरफ है सूर्य नाड़ी, तो इसको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। मैं अपने राइट हैंड से, ये रिंग फिंगर से, आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर, ठीक है, और राइट से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे। अब दोनों नासिकाओं को बंद करके रोकेंगे। अब दाईं नासिका से सांस को बाहर निकालिए। अब सेम प्रक्रिया हम अपने राइट रिंग फिंगर से, आपने अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर दिया, राइट से एक लंबा गहरा सांस भरिए, दोनों नासिकाओं को बंद करके कुछ क्षण रुके। अब सूर्य वेदी का प्रयास कर रहे हैं। कमर गर्दन सीधी, ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करने की कोशिश करें और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल। एक राउंड और करेंगे। बाई नासिका से राइट नॉस्ट्रिल से लंबा गहरा सांस इनहेल करिए। इनहेल डीपली फ्रॉम योर राइट नॉस्ट्रिल as much as you can. Hold. Exhale from left. Relax. देखिए, अपनी क्षमता अनुसार करना है। सूर्य वेदी इस टाइम आप 5 राउंड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी वेदर ठीक है, सूर्य का प्रभाव इतना नहीं है हमें। मेरे को देखिए, सबसे बेस्ट पार्ट है, मैंने कोर्स में अपने अभी लर्न किया अभी तक, कि हमने सिर्फ एमएस वालों को नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम इतनी देर इस आसन में बैठते हैं, हमारे पैर सो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एमएस में पता लगा है कि भाई लोगों को स्टेज से ये प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा होती है कई लोगों को। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं उसका इलाज उनको बता दूंगा कि ये सरसों के तेल से ठीक हो सकती है, और इसका कोई तरीका नहीं है बात ध्यान छुड़ाने का।
तो मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, बट हम एक प्राणायाम और कर लेते हैं, खिचड़ी प्राणायाम। खिचड़ी क्या है? इसके दो तरीके हैं। एसिडिटी होती है, कोई स्टमक रिलेटेड इश्यूज है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू रोल योर टंग। ठीक है? और मुंह द्वारा इनहेल करना है आपको। स्टार्ट करेंगे। होल्ड करेंगे। तो दोनों नासिकाओं से सांस को बाहर निकाल देंगे। राउंड कंप्लीट करेंगे। अब कुछ लोगों से क्या है, जीवा को गोल नहीं बनाया जाता है। देर आर केसेस कि जिसमें होता है, तो उसका एक और, खिचड़ी प्राणायाम का एक और तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, दांतों को ऐसे रख के सांस भरिए मुंह से, कुछ क्षण होल्ड करें। ज्यादा प्रेशर नहीं देना है होल्ड करते हुए, नहीं तो सर दर्द हो जाए। होल्ड करें, जल अंदर बंद लगाइए, सांस को बाहर निकालिए, विश्राम। तो ये जरूर किया करें, खाना खाने के बाद आप वायु मुद्रा लगाया करें। ठीक है? तो आप सबका दिन मंगलमय हो। मेरे को आज के लिए थोड़ी सी वो है, 7 o'clock मेरी क्लास स्टार्ट हो जाती है। किसी को कुछ पूछना है? बिकॉज मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं एक ब्लैंक वॉल पे कर रहा हूँ। नमस्ते संगीता जी। खैर ये रिकॉर्डेड है, अगर बाद में आपकी आगे वाला सेशन मिस हो गया, मैंने भी शायद 10 मिनट लेट हो गया ज्वाइन करते करते, तो आप ये जरूर करिए। और जो चीज मैंने हासिल की है योगा से, अब मेरी एनर्जी और बढ़ने वाली है। आप लोगों को बहुत, आप लोगों के आशीर्वाद विशेष से मैं एक ट्रैक पे चल रहा था, और वो मैं ट्रैक कंप्लीट कर चुका हूँ। वो गैप मैंने कंप्लीट किया अपना। मैंने पूरी कोशिश की थी कि इस बीमारी को अपने शरीर से बाहर निकालूं। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, और मैं उसमें सफल हो चुका हूँ। अब सिर्फ जो मुझे प्रॉब्लम है स्लिप डिस्क की है। और जिसको भी, जो भी मिलेगा, वो ये आके बैठ के मेरे साथ ये चीज मैं उनके साथ शेयर कर दूँ। ठीक है? मैं विश्राम, आपसे माफी चाहूंगा, आज को जल्दी छुट्टी करनी पड़ रही है। तो आप कल मिलेंगे सुबह इसी टाइम पे ही कर लेंगे जल्दी, क्योंकि ये मौसम बहुत अच्छा है इस टाइम, ठंडा ठंडा है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम पे करते वक्त। ठीक है? संगीता जी, शिवाली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एफर्ट। ओके प्रतिज्ञा जी।